अंधेरी रात के घने जंगलों की वो अंधेरी रात और एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक चारों ओर से सियार, भेड़िया, लोमड़ी और कुत्तों के रोने की भयानक आवाज आने लगी। और तभी बदहवस दौड़ता शास्त्री आया। उसकी सांसें फूल रही थी, पसीना बहे जा रहा था। उसने दौड़ते हुए पलटकर देखा, लेकिन गड्ढे में पैर पड़ने की वजह से गिर पड़ा और उसके हाथ से मोटी सी किताब भी छूट गई थी। शास्त्री जल्दी से संभलकर उठा और किताब की ओर दौड़ा, लेकिन वो वहीं थम गया। उसने देखा अंधेरे में तो लाल आंखें उसे घूर रही थी। शास्त्री डर से चीख पड़ा। शास्त्री की चीखें गूंजते ही जंगली जानवरों ने रोना बंद कर दिया था। अगले ही पल चंदेरी के उस जंगल को सन्नाटे ने फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगले दिन चंदेरी में हंगामा सा मचा हुआ था। चंदेरी के लोग पुलिस के साथ मिलकर जंगल में शास्त्री को तलाश रहे थे। जंगल में एक लंबी तलाश के बाद शास्त्री का शरीर उन्हें मिला, जिस पर पंजों के निशान थे। ये देख एक आदमी बोलने लगता है, जंगली जानवरों ने शास्त्री पर हमला किया था, लेकिन अगर ये जंगली जानवर का हमला था तो वो शास्त्री को खा क्यों नहीं गए? और जंगल के इस हिस्से में शास्त्री क्या करने आया था रात में, वो भी अकेले? इंस्पेक्टर की और बात सुनकर सभी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, आसपास जंगली जानवर के निशान भी नहीं है, मतलब मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। तभी हवालदार चीख उठा, सर, शास्त्री अभी जिंदा है, लेकिन शास्त्री को उठाकर चंदेरी के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने दिन रात शास्त्री पर मेहनत की। तभी 2 दिन बाद शास्त्री को होश आया और वो पागलों की तरह चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, चंदेरी के बुरे दिन फिर से आने वाले हैं, सब बर्बाद हो जाएगा, वो आने वाली है। शास्त्री की चीख पुकार सुनकर आए एक आदमी ने पूछा, तो कांपते हुए शास्त्री ने जवाब दिया, स्त्री फिर से आने वाली है। स्त्री का नाम सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया और डर के मारे कांप उठे। तभी डॉक्टर ने घबराते हुए बोला, स्त्री तो हमेशा के लिए चंदेरी से जा चुकी है ना शास्त्री, फिर वो दोबारा कैसे आ सकती है? तुमने ही तो चंदेरी पुराण में बताया था हमेशा के लिए स्त्री से छुटकारा पाने का रास्ता, लेकिन उसमें दोबारा स्त्री को बुलाने का रहस्य भी लिखा था। ये सुनते ही वहां खड़े लोग डर से कांप उठे। शास्त्री ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, अगले सप्ताह शनि अमावस्या है, उसी दिन स्त्री को दोबारा बुलाया जा सकता है, इसलिए शनि अमावस्या से पहले चंदेरी पुराण को तलाश लो, नहीं तो चंदेरी की गलियों में फिर से मौत बनकर स्त्री घूमेगी। शास्त्री की इस चेतावनी से पूरा चंदेरी कांप उठा। चंदेरी का बच्चा बच्चा चंदेरी पुराण को तलाशने लगा। जैसे जैसे शनि अमावस्या नजदीक आती गई और चंदेरी पुराण लापता रहा, चंदेरी के लोग स्त्री के लौटने की कल्पना से कांपने लगे थे। सभी ने दोबारा अपने घरों की दीवार पर लिखना शुरू कर दिया था, ओ स्त्री कल आना। चंदेरी के मर्दों ने दिन ढलने के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया था। शनि अमावस्या की रात एक अजीब सा सन्नाटा चंदेरी में छाया था। दूर तलक सड़क पर आवारा कुत्ते तक नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन चंदेरी के जंगलों में बेखौफ सोनू और मोनू चले जा रहे थे। मोनू ने हाथ में लालटेन थाम रखी थी और सोनू ने एक छोला लटका रखा था और हाथ में चंदेरी पुराण पकड़ रखी थी। तभी मोनू सोनू से कहता है, सोनू तू अभी भी सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि स्त्री को बुलाकर हम दोनों फंस जाए, क्योंकि हम दोनों लड़के हैं और लड़कों को ही तो वो शिकार करती है। तभी सोनू कहता है, स्त्री हमारा शिकार नहीं करेगी, बल्कि हमारे इशारे पर नाचेगी। मोनू चंदेरी पुराण में साफ लिखा है, शनि अमावस्या को स्त्री को अभिमंत्रित करके बुलाने पर स्त्री बुलाने वाले की गुलाम हो जाती है। इसलिए तो लाल आंख वाला शैतान का भेष धरकर चंदेरी पुराण को छीना था शास्त्री से, पर तेरी बेवकूफी की वजह से शास्त्री जिंदा बच गया। कोई नहीं,
स्त्री 2 का पहला शिकार हम शास्त्री को बना देंगे। दोनों हंसने लगे। जंगल में घने पीपल के पेड़ के नीचे दोनों रुके। मोनू, इस पीपल के पेड़ के नीचे हमें स्त्री को बुलाना है। दोनों ने अपना सामान वहां रखा। सोनू ने मोनू को चंदेरी पुराण देते हुए कहा, मैं स्त्री की गुड़िया हाथ में थामता हूँ, तो चंदेरी पुराण में स्त्री को वापस बुलाने वाला पाठ पढ़। सोनू ने हाथ में स्त्री की गुड़िया थामी और उसके पीछे कुछ दूर मोनू चंदेरी पुराण में स्त्री बुलाने वाला पेज खोलकर खड़ा हो गया। तभी मोनू ने देखा लालटेन की रोशनी कम है। उसने चंदेरी पुराण वहीं रखी और लालटेन की रोशनी तेज करने लगा। तभी हवा का एक झोंका आया और कुछ पन्ने पलट गए। तभी सोनू बोला, अभी पढ़ना, क्यों टाइम खराब कर रहा है। मोनू ने तुरंत चंदेरी पुराण उठाई, उसे पढ़ने लगा, ये देखे बिना कि पन्ने पलट चुके हैं। मोनू पढ़ता चला गया। अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और सीधा सोनू की पकड़ी हुई स्त्री की गुड़िया पर गिरी। सोनू और मोनू चीख पड़े, लेकिन हैरान हो गए क्योंकि इतनी शक्तिशाली बिजली गिरने के बाद भी सोनू को कुछ नहीं हुआ था। तभी वो दोनों देखकर हैरान रह गए कि सोनू के हाथ में जो स्त्री की गुड़िया थी वो किसी सर में बदल गई थी, लेकिन वो सर बालों से ढका हुआ था। मोनू खुशी से चीख पड़ा, सोनू सोनू, स्त्री हमारे हाथ में आ गई। लेकिन उस समय जब बिजली कड़क रही थी तब शास्त्री अपने घर एम्बुलेंस से उतर रहा था, जो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटा था। वह आसमान में कड़कती बिजली को देखकर कांप उठा था। ये बेमौसम की बिजली नहीं, कयामत की बिजली है। अब चंदेरी को कोई नहीं बचा पाएगा। उधर सोनू और मोनू हैरानी से हाथ में आए उस सर को देख रहे थे। तभी मोनू सोनू से कहता है, चेहरा तो स्त्री का था, सुना है वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ यार, अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कहते हुए सोनू ने उस सर पर से बाल हटाए तो वो चीख पड़ा। बालों के नीचे से निकला चेहरा एक भयानक मर्द का था। अचानक उस चेहरे ने आंखें खोली। वो आंखें खोलते हुए खून की तरह लाल और भयानक थी। अचानक वो चेहरा भयानक हंसी हंसने लगा। ये देख सोनू ने घबराकर उस चेहरे को फेंक दिया, लेकिन वो चेहरा गिरा नहीं बल्कि हवा में खड़ा होकर कह लगाने लगा। ये देख सोनू मोनू चीखते हुए भागने लगे। अचानक वो चेहरा सोनू पर उछला और झटके में सोनू की गर्दन अपने मुंह में दबाकर खा गया। सोनू का सर कटा धड़ जमीन पर गिरा और ये देख मोनू ने वहां रखी लकड़ी उठा ली और चेहरे की ओर दौड़ा। करीब आकर उसने लकड़ी चेहरे को मारी, लेकिन चेहरे से टकराकर लकड़ी मिट्टी की तरफ बिखर गई। ये देख मोनू पलटकर डर से भागने लगा, लेकिन चेहरे ने उछलकर मोनू की गर्दन को अपने मुंह में निगल लिया और मोनू को सरकटी लाश बनाकर पटक दिया। अगली रात से जो भी लकड़ी चंदेरी की गलियों में दिखाई पड़ती वो सुबह तक गायब होने लगी थी। लकड़ियों का इस तरह गायब होने से चंदेरी में तहलका मच गया था, लेकिन सब हैरान भी थे कि लड़कों को गायब करने वाली स्त्री इस बार लकड़ियों को क्यों गायब कर रही थी। इस बात का जवाब शास्त्री के पास भी नहीं था, लेकिन शास्त्री बोला, हमें जवाब को चंदेरी के जंगल में तलाशना होगा, जहाँ शनि अमावस्या की रात बिजली गिरी थी, क्योंकि किसी ने स्त्री को बुलाने की कोशिश की थी और अगर स्त्री आ गई तो अब वो बुलाने वाले की गुलाम है। हो सकता है उसी के इशारे पर स्त्री लकड़ियों को गायब कर रही हो। स्त्री के खौफ से डरे लोग अब जंगल में जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन चंदेरी के लोगों के पास अब रास्ता भी एक ही बचा था कि वो शास्त्री की बात को माने। इसलिए चंदेरी के सारे लोग दिन के समय जंगल में उस जगह को तलाशने में जुट गए जहां बिजली गिरी थी। वो जगह तो नहीं मिली, लेकिन वो लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां उन्हें 2 सरकटी लाशें सड़ते हुए मिली थी और वहीं एक जगह चंदेरी पुराण भी पड़ी थी। शास्त्री ने सबसे पहले चंदेरी पुराण अपने कब्जे में ली, फिर सरकटी लाशों को देखकर चंदेरी पुराण के पन्ने पलटे और वो खुद सिहर उठा। तभी शास्त्री कहता है, ये दोनों जो भी थे
इन मूर्खों ने स्त्री को नहीं बुलाया बल्कि सरकटा को बुलाया था। वह इन दोनों का सर काट कर खा गया। सरकटा, अब ये सरकटा क्या है? सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, जिसका जवाब देते हुए शास्त्री ने बताया, सरकटा वो है जिसने स्त्री को स्त्री बनाया था। सन 1000 के करीब सरकटा चंदेरी के जंगल में एक लुटेरा था, लेकिन वो चंदेरी का राजा बनना चाहता था। तब चंदेरी का राजा को एक युद्ध में हराना नामुमकिन था, इसलिए एक तांत्रिक की मदद से सरकटा ने एक वैश्य को उठा लिया था और उस तांत्रिक ने उस वैश्य को स्त्री में बदल दिया था, जिसका काम था चंदेरी के नौजवानों को गायब कर देना। जिस दिन सारे नौजवान चंदेरी से गायब हो जाते, उस दिन लुटेरा सरकटा चंदेरी की रियासत पर अपना कब्जा कर लेता। जब स्त्री नौजवानों को गायब करने लगी, तभी राजा को संदेह हुआ और फिर एक दिन राजा ने सरकटा का सर काट कर उसे मरने की जगह नरक में सड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन स्त्री हाथ नहीं आई। तब उसका तोड़ निकाला गया और दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, ओ स्त्री कल आना। मगर उन दोनों मूर्खों ने सरकटा को नरक से निकाल लिया और अब वो कहर बरसा रहा है। ये सरकटा को खत्म करने के लिए हमें स्त्री को बुलाना होगा। स्त्री अपना बदला लेने के लिए सरकटा को खत्म कर सकती है, तब उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। चंदेरी के लोगों के पास दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने चंदेरी पुराण से स्त्री को बुलाने का नया रास्ता तलाशा और स्त्री को बुलाया। फिर से बिजली कड़की और चंदेरी के चौराहा पर गिरी। औरत स्त्री में बदल गई। चंदेरी के सारे लोग अपने घरों में छिपे थे। अब चंदेरी के सुनसान सड़कों पर सिर्फ 2 लोग थे, एक सरकटा और दूसरी स्त्री, और इन दोनों को एक दूसरे की तलाश थी। चंदेरी के चौराहा पर दोनों एक दूसरे से टकराए और सरकटा गुस्से से चीख पड़ा, मेरी गद्दार गुलाम, मैं जानता हूँ तूने चंदेरी के राजा की मदद की थी मुझे नरक पहुँचाने में, इसलिए उसने तुझे छोड़ दिया था, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सरकटा स्त्री की ओर उछला। स्त्री की गर्दन को खाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन स्त्री भी तैयार थी। उसने धरती से उस बिजली को निकाला जिसके रास्ते वो वापस लौटी थी और उस बिजली को सरकटा के माथे के बीच उतार दिया। सरकटा चीख पड़ा। बिजली आग बनकर उसके सर को जलाने लगी थी, लेकिन उसने मुंह बंद नहीं किया और जलते हुए स्त्री का सर गर्दन सहित निकल गया। स्त्री चीखते हुए उसके मुंह में समा गई और आग ने सरकटा के सर को जलाकर राख कर दिया। अब चंदेरी के लोग खुश थे। एक तीर से 2 निशाने लगे थे। सरकटा भी गया और स्त्री भी खत्म हो गई। लेकिन शास्त्री ने चंदेरी पुराण को सुरक्षित छुपा कर रख दिया, क्योंकि चंदेरी पुराण में असंख्य राज छुपे थे जिनसे और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी स्त्री और सरकटा की रियल स्टोरी। आपको आज की हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।